नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है क्योंकि कांग्रेस के जो कमान संभाले हुए हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, उनके कार्यशैली से कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी सिर्फ प्रियंका गांधी को लेकर नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी ने जिन लोगों को अपने आसपास रखा है उन सबके प्रति इनकी नाराजगी बढ़ी हुई है। इनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रियंका गांधी की एक्टिविटी है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है, उसके बाद से प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और उसके साथ साथ जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो नाराज होने लगे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के मटिया मेट करके रख दिया है। वहां पर कांग्रेस का पूरा कल्चर चेंज कर दिया और युवाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर सबसे पहले उन्होंने सीनियर लीडर्स, जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनकी बलि चढ़ाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने संगठन, अपने विचार के आधार पर बनाने के लिए दूसरे नेताओं को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और हाल में जो अनु टंडन ने इस्तीफा दिया है और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अंकित परिहार ने इस्तीफा दिया, ये अभी ताजा उदाहरण है। दोनों नेताओं ने जिस तरह से प्रियंका गांधी के पूरे एक्टिविटी के ऊपर, उनके तरीकों के ऊपर, जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस को बर्बाद कर रही हैं, उसके ऊपर निशाना साधा है, उसके बाद ये सामने आने लगा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रही हैं, बल्कि उसे और कमज़ोर कर रही हैं। जिस तरह की स्थिति हुई है वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया गया, यानी सक्रिय राजनीति में लाया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस में सिर्फ रायबरेली और अमेठी का कार्यभार देखती थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती थी और पूरे साल इनएक्टिव रहती थी। जब चुनाव प्रचार का समय आता था तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का इस्तेमाल अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में करते थे। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था तो उस समय कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा दिखाई नहीं पड़ रहा था और एक धमाकेदार एंट्री की जरूरत थी, जिसके लिए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को फिर आगे बढ़ाने के लिए सोचा, क्योंकि उस समय राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हीं के कमान में कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को बुलाया गया और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का कमान सौंपा गया, उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया। और इस तरह से प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चल पाया और कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर जो थी वो और कमज़ोर होकर रह गई। लेकिन उसके बाद भी अब तैयारी की जानी थी आगे के विधानसभा चुनाव के लिए। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए 2019 से ही प्रियंका गांधी ने तैयारी शुरू कर दी थी। जब प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार सौंपा गया तो उसके बाद उन्होंने संगठन में बड़े स्तर के बदलाव किए, अपने लोगों को संगठन में जगह दी जाने लगी और प्रियंका गांधी ने अपना एक ऑफिस बनाया। उस ऑफिस से कांग्रेस को संचालित करने लगी। जिस तरह से राहुल गांधी का ऑफिस है, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी अपना ऑफिस चलाती हैं, जिसमें से गैर राजनीतिक जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वामपंथी जो युवा हैं, उन लोगों को अपने ऑफिस में सलाहकार के तौर पर रखती हैं। वो राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल की राजनीति नहीं की है। वो जो प्रियंका गांधी को सलाह देने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्तर से राजनीति में आए हैं और उन्होंने किताबों में सिर्फ राजनीति के बारे में पढ़ी है, जिसके बारे में वो प्रियंका गांधी को सलाह देते हैं। और इसीलिए जब प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिस से उत्तर प्रदेश कांग्रेस को संचालित करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता नाराज होने लगे, क्योंकि उनकी पूछ कम होने लगी थी, उनकी औकात को कम कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए अजय सिंह लल्लू और इन लोगों ने
जो प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द बैठे हुए कुछ लोग हैं, इन लोगों ने मिलजुल कर प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस को 6 जोन में बांटा और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त करने लगे। उस समय कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए, जो सीनियर लीडर थे, जो ग्राउंड पे काम करते थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। कई उसमें पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद थे और इन लोगों ने फिर हंगामा शुरू किया और सोनिया गांधी के पास भी लेटर लिखा, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इसके बाद पूर्व सांसद संतोष सिंह के यहाँ एक बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें प्रियंका गांधी के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में चर्चा की गई, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा पूर्व एमएलसी, एमएलए और सांसद जो कांग्रेस के थे, सीनियर लीडर थे, उन लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। और लखनऊ के बैठक के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के सीनियर लीडर अपनी स्थिति पर देखने लगे कि किस तरह से प्रियंका गांधी की इस नई राजनीति के खिलाफ हम लोग आगे काम कर सकते हैं। इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया और पूर्व एमएलसी सिराज मेहदी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यशैली और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद सिराज मेहदी को कांग्रेस से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने फिर इस्तीफा भी दे दिया और कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी। ये स्थितियां ऐसे ही चलती रही और अभी भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रियंका गांधी से नाराज चल रहे हैं और अभी कुछ समय के अंदर ही युवा और बुजुर्ग दोनों तरह के नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कोई किसान कांग्रेस के 35 पदाधिकारियों ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उसके अलावा पिछले कुछ समय से रायबरेली में भी कांग्रेस का आधार कमजोर होता गया और उसके पीछे भी प्रियंका गांधी का ही हाथ बताया जाता है। जिस तरह से रायबरेली सदर के विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद प्रियंका गांधी ने उनकी बात सुने बिना ही अदिति सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में लग गई। हालांकि उनके विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन बाद में विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस अदिति सिंह को सस्पेंड कर चुकी थी और दूसरी तरफ अदिति सिंह के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधि का जो आरोप लगाया गया था वो सही साबित नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला था। पार्टी और व्यक्ति दोनों में अंतर है और इसलिए अदिति सिंह ने अपनी सफाई दी, बताया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी पार्टी को चलाया जाता है तो वैसी स्थिति में पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बोलना पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। देश और सरकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और सरकार की आलोचना की जाती है और की जाती रही है। उसी तरह पार्टी के अंदर भी किसी पदाधिकारी, नेता, उनके विचारों की आलोचना की जा सकती है और इसके कारण अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब भी वो जारी है, जो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब रायबरेली में भी कांग्रेस शून्य पर आउट होगी। वहां पर एक भी विधानसभा सीट में उनकी जीत होना मुश्किल लग रहा है। तो ये सारी स्थिति जो पैदा हुई है उसमें एक और बड़ा नाम जुड़ा है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद ने पिछले दिनों सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले लोगों के साथ शामिल हुए थे। वो 23 नेताओं के साथ शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को लीडरशिप के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन जब जितिन प्रसाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया तो उसमें कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें यह भी बताया गया था प्रियंका गांधी के इशारे पर ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जितिन प्रसाद के खिलाफ हंगामा खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ तक कि लखीमपुर खीरी में तो प्रियंका गांधी के इशारों पर ही जितिन प्रसाद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग भी किया गया था। वहाँ के प्रदेश कांग्रेस में जो लखीमपुर खीरी के जिला कमेटी थी उसने जितिन प्रसाद के खिलाफ
फतवा जारी कर दिया था और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। तो ये सारी स्थिति जो उत्पन्न हुई, उसके बाद जितिन प्रसाद भी अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं और उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मण चेतना संवाद शुरू किया है और इन आधार पे वो अपने अलग रास्ते पे चलने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय वो दिखाई पड़ेगा कि वो अलग राह अपनाते हैं या कांग्रेस में ही प्रेशर ग्रुप बना के रखते हैं। लेकिन जो स्थिति उनकी है उससे तो यही लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का आधार कमजोर होता जा रहा है और प्रियंका गांधी जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू की हैं उससे प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और यहां तक कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और उनके जो नीतियां हैं उसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं, जिसमें अनु टंडन, अंकित प्रहार ने अभी इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो इक्वेशन है, जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उसमें ही प्रियंका गांधी पूरी तरह से फेल होती जाती हैं और जो जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने बसपा के खिलाफ जो हंगामा खड़ा किया और मायावती के खिलाफ लगातार हमला किया है, उससे बसपा के समर्थक जो कांग्रेस के साथ कुछ तालमेल के लिए सोच सकते थे, अब उनके खिलाफ हो गए हैं। मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़े तो भी वो करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ अब हाथ नहीं मिलाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के बदले जड़ें खोखली कर दी है कांग्रेस की, उससे तो यही लगता है कि 4-5 सालों तक मेहनत करने के बाद भी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार मजबूत नहीं होने वाला है और प्रियंका गांधी को फिर से वही स्तर पर आना पड़ेगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले थी। उनसे उम्मीद ज़्यादा की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और वो अच्छी राजनीति कर सकती हैं। लेकिन अब जो उनका जो सारी चीज़ें सामने आ रही है, जो प्रियंका गांधी का असली एजेंडा सामने आ रहा है, उनके काम करने के तरीके सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जो एरोगेंसी राहुल गांधी में थी, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी भी अपने आसपास के नेताओं की ही सुनती हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को दरकिनार करके रखती हैं और जिसके कारण उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और एक बड़ी फूट की संभावना बढ़ गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।